हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे आनंदमयी कविता घर। तो बच्चों, आनंदमयी का मतलब होता है मज़ेदार। ये कविता घर के बारे में है। आप कहाँ रहते हो? आप भी अपने घर में रहते हो ना। आपकी तरह एक प्यारा सा बच्चा है जो अपने पापा से बात कर रहा है। किस बारे में? घर के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे, ठीक है। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। इधर देखिए, इस चित्र में भी दिखाया गया है ना, एक बच्चा है जो अपने पापा से बात कर रहा है। उनसे कह रहा है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। पापा, हमें अपना घर इतना प्यारा प्यारा और इतना अच्छा क्यों लगता है। हम घूमने के लिए कहीं भी जाएं, घर से कितनी ही दूर हम घूमने के लिए जाएं, मस्ती करने के लिए जाएं, और मैं जब खेलने के लिए जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ बगीचे में, गार्डन में खेलने के लिए जाता हूँ, तब भी नहीं भूलता लेकिन घर। लेकिन फिर भी हम अपने घर को नहीं भूलते हैं। कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो अपने घर पर ही वापस आते हैं ना। आप भी कहीं भी खेलने के लिए जाते हो, उसके बाद अपने घर पर ही वापस आते हो, है ना। वही ये बच्चा कह रहा है कि हम कहीं भी घूम घाम लें, कहीं भी घूम के आ जाएं, कहीं भी मैं खेलने के लिए जाऊं, लेकिन हम अपने प्यारे प्यारे घर को कभी नहीं भूलते हैं। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। तो वो बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा घर है ना, वो माँ की गोदी सा है। तो बच्चों, माँ की गोदी सा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी मम्मा की गोदी में जाते हो ना, आपको वहाँ पे आराम मिलता है, आपको अपनापन मिलता है ना। आप अपनी मम्मा की गोदी में जाकर के खुश हो जाते हो, आपको किसी का डर नहीं रहता, सुरक्षा की फीलिंग आती है ना कि हाँ, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। जब आप अपने भाई से या फिर अपनी बहन से झगड़ते होगे, या आप किसी चीज़ से थोड़ा सा सैड हो, थोड़ा परेशान हो, और जब आप मम्मा की गोदी में जाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, आराम मिलता है ना। वही यहाँ पर को वो बच्चा कहना चाह रहा है कि पापा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा घर है ना, वो माँ की गोदी की तरह है। घर में हमें आराम मिलता है, अपनापन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। साथ में प्यारी प्यारी ममता वाला, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती है ना, आपका खाना वगैरह, आपका हर एक चीज़ पे ख्याल रखती है, वैसे ही वो कह रहा है कि प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। जैसे मम्मा हमारा ख्याल रखती है, वैसे ही हमारा घर भी हमारा कितना ख्याल रखता है। कैसे? मैं बताती हूँ। सर्दी के मौसम में ठंड से, और गर्मी के मौसम में तेज़ धूप से, गर्मी से, बरसात के मौसम में बारिश से, इन सब से आपको कौन बचाता है? घर ही बचाता है। चलो, दिन भर तो आप कहीं बाहर खेल लोगे, लेकिन जब शाम होती है, अंधेरा होता है, आपको कौन सुरक्षित रखता है? घर ही रखता है। और इस तरह से घर आपका ख्याल रखता है। तो एक माँ की तरह, एक मम्मा की तरह आपका घर आपका ख्याल रखता है, आपको अपनापन देता है, आपको आराम देता है और आपकी सुरक्षा भी करता है। और इसीलिए वो बच्चा अपने घर को सुंदर सुंदर और न्यारा घर बोल रहा है, ठीक है। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर, नई ताजगी देता घर। तो बच्चों, वो बच्चा कह रहा है कि जब हम थक कर अपने घर पर वापस आते हैं, देखो, जब पापा काम पर जाते हैं और शाम को थक कर के वापस आते हैं, और आप जब स्कूल जाते हो, स्कूल से थक कर आते हो, या शाम को खेलने के लिए जाते हो,
तब भी आप जब थक करके वापस आते हो तो आपका घर कैसे बिछ बिछ जाता है। बिछ बिछ जाना का मतलब होता है कि जब आप थक कर घर वापस आते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आराम करने के लिए कहीं पर बैठते हो ना। तो आपके घर पे क्या है, आपके घर पे सोफ़ा है, चारपाई है ना। और कभी कभी तो बच्चे इतने थके हुए होते हैं कि जो मैट बिछी होती है ना ज़मीन पे, उस पर ही लेट जाते हैं, है ना। तो वही ये बच्चा कह रहा है कि थककर जब घर पर वापस आते हैं तो जो हमारा घर है ना वो कैसे बिछ जाता है। हम कहीं पर भी उस पे बैठ जाए ना तो हमें आराम ही मिलता है, और साथ में खिला पिला आराम दिलाकर। इसका मतलब है कि हर एक घर में एक किचन होता है ना, वहाँ पर को मम्मा खाना बनाती है, तो ये घर ही है जहाँ पर आप आराम से बैठकर खाना खाते हो। और आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। जब आप खाना खाते हो और फिर कुछ देर आराम करते हो और उसके बाद आपको नई ताजगी महसूस होती है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो, सुबह जब आप उठते हो, स्कूल के लिए तैयार होते हो, खाना वगैरह खा के स्कूल जाते हो, वापस आकर के आराम करते हो, खाना खाते हो, अपना होमवर्क करते हो, फिर खेलने के लिए जाते हो, रात का खाना खाते हो और सो जाते हो, है ना। और जब सुबह उठते हो ना तो आप एक नई ताजगी के साथ उठते हो, फ्रेश होकर के उठते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये आराम, ये खाना पीना, ये सब कुछ किसने दिया? ये सब आप घर के अंदर रहकर ही तो करते हो, है ना। इसलिए ये बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि पापा, हमें अपने घर में कितना आराम मिलता है, ठीक है। और इस कविता के लेखक हैं दिविक रमेश। कौन है? दिविक रमेश, ठीक है। चलो हम एक बार और इस कविता को पढ़ते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। बातचीत के लिए नंबर 1, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो बच्चों, ये आपको बताना है कि आपको अपने घर पे सबसे अच्छा क्या लगता है। हो सकता है आपको अपने घर में सबसे अच्छा अपना कमरा लगता हो, और वो क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे आराम करते होंगे, आप वहाँ पर बैठ कर के अपनी मम्मा से पापा से बातें करते होंगे, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने घर में सबसे अच्छा जो आपके घर का गार्डन है ना, बगीचा, वो अच्छा लगता हो, क्योंकि आप वहाँ पर खेलते होंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके घर पे झूला लगा हुआ है तो आपको सबसे अच्छा अपने घर का झूला लगता होगा। और क्यों? क्योंकि आप उसमें देर तक झूलते होंगे। और इसके अलावा किसी और बच्चे का कोई और चीज़ भी फेवरेट हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन मुझे तो अपने घर का सबसे अच्छा बगीचा लगता है, तो मैं अपने उत्तर में लिखूँगी कि मुझे अपने घर में सबसे अधिक अच्छा घर का बगीचा लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पर खूब खेलती हूँ। नंबर 2, आपको कब कब घर की याद आती है? तो बच्चों, आपको कब कब अपने घर की याद आती है? जब आप घर से बाहर जाते होगे। कुछ बच्चों को तो जब वो खेलने जाते हैं तब भी अपने घर की याद आती होगी। और हो सकता है जब आप स्कूल जाते हो ना, तब भी आपको अपने घर की याद आती होगी, है ना। तो वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, मैं तो अपना उत्तर लिखूंगी कि मुझे नानी के घर जाने के बाद अपने घर की याद आती है। इसी तरह आप भी अपना उत्तर लिख सकते हो। नंबर 3, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो बच्चों, आपसे पूछा गया है कि घर को माँ की गोदी की तरह क्यों कहा गया है, तो ज़रा सोच कर बताओ। मैं बताऊं कि घर हमें माँ की तरह ही प्यार देता है। आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब आप थक करके घर पे वापस आते हो ना,
असली आराम तो अपने घर पर ही मिलता है। तो एक आंसर तो ये भी हो सकता है कि घर हमें माँ की तरह ही प्यार देता है, इसलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। और इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि घर में भी हमें माँ की गोदी की तरह आराम, अपनापन और सुरक्षा मिलती है, इसलिए घर को माँ की गोदी सा कहा गया है। ठीक है। नंबर 4, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो बच्चों, आपने कोई ऐसी घटना बतानी है जब घर के सारे लोग, जितने भी घर पर रहते हैं ना, उन सब ने मिलकर साथ में काम किया हो। एक तो ये भी हो सकता है कि जब 26 जनवरी को टीवी पर परेड आती है ना, तब भी घर के सारे लोग साथ में बैठकर टीवी देखते हैं, है ना। इसके अलावा जब घर पे कोई त्योहार होता है, जैसे कि दीपावली और होली, विशेषकर इन दोनों में तो पक्का है कि घर के सारे लोग साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। भले ही वो सफाई हो या फिर सजावट हो, पूजा के समय सब लोग साथ बैठते हैं। इसी तरह जो भी आपका उत्तर है आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि दीपावली पर घर की सफाई और घर की सजावट करने में पूरा परिवार साथ मिलकर काम करता है। खोजें जाने, तो बच्चों जहाँ पर भी खोजें और जाने लिखा है ना, तो समझ लो आपको कोई टास्क दिया गया है। नंबर 1, घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। तो आपने क्या करना है, जो ये घर कविता है ना, इसको आपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने मम्मा पापा या दादा दादी को या अपने बड़े भाई बहन को आप सुना सकते हो। ठीक है। किसी को सुनानी है और उनसे कहना है कि घर के बारे में या परिवार के बारे में वो आपको कोई कविता या फिर कहानी सुनाएंगी। ठीक है। नंबर 2, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। तो आपने अपने परिवार के जो बड़े हैं, जो आपसे बड़े लोग हैं ना, उनसे आपने बात करनी है और क्या पता करना है। इधर देखिए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं परिवार के लोग और आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहला है आपकी माँ की बहन। तो बच्चों, जो आपकी मम्मा की बहन है उसे आप क्या कहोगे। तो जरा सोचो, जो आपकी मम्मा है, उनकी बहन है, उन्हें आप क्या कहोगे। उन्हें आप कहोगे मौसी जी। अगला है आपकी माँ के भाई। तो बच्चों, जो आपकी मम्मा के भाई हैं उन्हें आप क्या कहते हो, सोच के बताओ। उन्हें आप कहते हो मामा जी। अगला है आपके पिताजी की बहन। तो देखो, अभी तो आपने बताया था कि आपकी मम्मा की बहन, वैसे ही आपने बताना है कि आपके जो पापा हैं, आपके जो पिताजी हैं, उनकी बहन, उन्हें आप क्या कहते हो। उन्हें आप कहते हो बुआ जी। ठीक है। अगला है आपके पिताजी के भाई। तो बच्चों, आपके पिताजी यानी आपके पापा के जो भाई हैं वो आपके पापा से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पिताजी के भाई आपके पिताजी से छोटे हैं तो आप उन्हें कहोगे चाचा जी। और अगर वो आपके पिताजी से बड़े हैं यानी आपके पापा के बड़े भाई हैं तो आप उन्हें कहोगे ताऊ जी। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, याद है ना, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, तभी मुझे पता चलेगा कि ये आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।